सुना यहाँ देखो। आज दूसरा दिन है मैथ क्लास का। तो कल जनरली हम खाली यही सीखे थे कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को लिखने के लिए बताए थे। आज हम जो है सिंपल सा तरीका मैट्रिक्स को जोड़ने उड़ने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हमको मैट्रिक्स का को जोड़ने के लिए कहा जाए, दो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आज सीखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का जोड़, उसके बाद फिर मैट्रिक्स का घटाव देखेंगे। तो जोड़ और घटाव के लिए सेम रूल है कि नहीं। जोड़ और घटाव के लिए सेम रूल है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमको दो मैट्रिक्स दिया होगा, कोई भी दो मैट्रिक्स दिया होगा, वो दोनों को जोड़ने कहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, और जोड़ तभी संभव हो सकता है, कल हम ऑर्डर सिखाए थे ना, रो कॉलम ऑर्डर। तो पहले समझो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि कई सारे संख्याओं को एक साथ समुच्चय में लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ मान लो 2, 6, 7, 5, 4, 3 ये सब लिख दिए, तो ये सब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। और जनरली हम जानते हैं मैट्रिक्स को जो है कोष्ठ के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर या छोटी ब्रैकेट के अंदर, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 3 संकेत के द्वारा लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका हो गया। अब ये मैट्रिक्स है तो इसमें जो है मेनली 3 चीज है। क्या क्या चीज है इसमें? तो सबसे पहले देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं रो, कहते हैं ना। इस लाइन को भी क्या कहेंगे हम? तो ये हो गया ऊपर वाला फर्स्ट रो, पहला रो, और नीचे वाला हो गया दूसरा रो। तो ये भी रो हो गया, 2 गो रो हो गया ना। रो को हिंदी में बताओ क्या कहते हैं? पंक्ति कहते कि नहीं? तो ये पंक्ति हो गया। और उसके बाद इसको कहते हैं हम कॉलम। इसको क्या कहते हैं? कॉलम। तो कै गो कॉलम हुआ? तो 3 गो कॉलम हुआ। कै गो कॉलम हुआ? 3 गो कॉलम हुआ। कॉलम को हम क्या कहते हैं हिंदी में? स्तंभ। तो रो और कॉलम तो जान गया। और जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो मैट्रिक्स के बगल में हमको दर्शाना होता है कि कितना रो और कितना कॉलम है। और सबसे पहले हम रो को लिखते हैं। सबसे पहले बताओ इसमें कै गो रो आया था? 2 गो। तो जब 2 गो रो आया था तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ नीचे में लिख देंगे 2, और कॉलम कै गो था? 3 गो, तो 2 क्रॉस 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 क्रॉस 3। और यही जो 2 क्रॉस 3 लिखे, इसी को हम क्या कहते याद है? इसी को हम कहते हैं ऑर्डर। हिंदी में कोटि। तो ये तो समझ गया, यही 3 चीज है। और जनरली ये जो मैट्रिक्स में जितने भी तत्व हैं, जितने के अंदर में जितने संख्या है, उसको मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का एलिमेंट। ये सब जो अंदर में है इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स के एलिमेंट। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट का नाम भी हम बताए थे। जैसे मान लिया जाए हमको कहा देगा ये मैट्रिक्स है, आपको बताना है कि मैट्रिक्स, ये सारा तो मैट्रिक्स का ही अवयव है, इस सबको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स का एलिमेंट कहेंगे ना। किसको? अंदर में जितने भी हैं उसको हम एलिमेंट या अवयव कहेंगे, ठीक है। ये सब जो अंदर में जितने भी तत्व है उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट या अवयव। अगर हमको कह दे कि ये जो मैट्रिक्स है, मान लिया जाए इस मैट्रिक्स का नाम ए है। क्या नाम है इस मैट्रिक्स का? ए है। हमको कह देगा कि बताइए A11 क्या है, या कह देगा कि ये जो है A11, इस मैट्रिक्स में A11 कौन होगा? A11 कहने का मतलब क्या समझेंगे कि पहला रो और पहला कॉलम में क्या है। तो सोचो, पहला रो पहला कॉलम में हमसे पूछा क्या है? क्या पूछा? तो सोचो पहला रो, तो ये है पहला रो है, और ये पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम में क्या टकराया? तो 2 हो गया। हमको पूछेगा दूसरा रो और तीसरा कॉलम में क्या है? तो सोचो, दूसरा रो, ये पहला रो और ये दूसरा रो, और तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन सी टकराया? 3। तो 3 आ गया। क्या समझ में आया? अभी आपको कैसे पहचानेंगे? क्या कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद अगर हमको कह दे कि बताइए A32 कौन होगा, बताओ। तीसरा रो और दूसरा कॉलम में कौन आएगा? तीसरा 2 और दूसरा कॉलम में कौन है अवयव होगा? तो बताओ क्या हो सकता है इसमें? तो तुम देखो यहाँ पर पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। जब तीसरा रो है नहीं है तो ये एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये एलिमेंट लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, या क्रॉस कर देंगे डजंट एग्जिस्ट। मतलब ये जो है अवयव जिसके बारे में बात कर रहा है वो इसमें है ही नहीं। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब तो समझ में आ गया
ये तुम मैट्रिक्स समझा, मैट्रिक्स से होता क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या चीज, यही चीज हम कल पढ़े थे, डिटेल में थोड़ा पढ़ते थे, आज थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ गए वही सब चीज को, इतना ही ना चीज जाने थे। अब जब ये सब चीज जान गए तो अब हम मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स का जोड़। अब मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कब? तो मैट्रिक्स को जोड़ने का एक नियम है कि मैट्रिक्स को हम वही मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, वही दूसरा दूगो या तीन गो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम होगा, यानी सेम ऑर्डर वाला को ही जोड़ सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो हम 2/3 से ही जोड़ सकते हैं, दूसरा ऑर्डर वाले मैट्रिक्स से हम कभी नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये पहला रूल हो गया मैट्रिक्स का जोड़ का। क्या रूल हो गया कि यदि दो मैट्रिक्स का क्या चीज सेम हो, दो मैट्रिक्स का क्या चीज की सेम हो, तो कोटि यानी ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, तभी हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, तभी हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। अन्यथा मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं जोड़ सकते हैं। तभी हम मैट्रिक्स को जोड़ने का क्या रूल हो गया कि दो मैट्रिक्स को तब और तभी जोड़ा जा सकता है जब इसका क्या चीज सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है तो हमको कोई ना कोई दूसरा 2/3 का ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2/3 का है और 3/2 का ले लेंगे तो मैट्रिक्स जोड़ा जाएगा, नहीं होगा। तो रूल समझ गया ना, इतने बस नियम है, बाकी अब जो तरीका है वैसे ही जोड़ते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, पहला मैट्रिक्स है तुम्हारा 2 3 4 1 2 5, ठीक है, ये पहला मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा, मान लिया जाए 1 7 5 3 6 9, ये मैट्रिक्स है। अभी दोनों को हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या रूल बताया गया? जोड़ने के लिए क्या बताया गया कि मैट्रिक्स को तभी ना हम जोड़ सकते हैं जब कोटि सेम होगा। तो देखो यहाँ इसका कोटि, तुम पहला वाला का कोटि निकालो, पहला वाला का कोटि बताओ कितना है। तो देखो पहला एक रो दो रो है, कॉलम का एगो, 1 2 3 तीन कॉलम। दूसरा वाला का देखो 1 2 रो है, कॉलम बताओ 1 2 3, तो 2/3, दोनों का कोटि सेम है। अगर कोटि सेम है तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया, इसको जोड़ा जा सकता है। इसको क्या जोड़ा जा सकता है कि नहीं? तो ये मान लिया जाए, इसका मतलब एग्जाम्पल ये है, और इसको हम जोड़ सकते हैं। तो चलो अब जोड़ते हैं तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब क्या, हम इसका a+b निकाल सकते हैं। तो जनरली जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ, यानी जो पोजीशन है उसका उसी पोजीशन के साथ जोड़ते हैं और मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। जैसे देखो, कहने का मतलब हुआ कि अगर हमको दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर देखो कि पहला रो पहला कॉलम में जो है अब उसको पहला रो पहला कॉलम वाले से ही जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? पहला रो पहला कॉलम वाले से ही जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा, 2 1 जोड़े 3। अब देखो दूसरा, ये पहला रो कहाँ है, दूसरा कॉलम में है ना, तो पहला रो दूसरा कॉलम वाला जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 4 5 9। उसके बाद बताओ 1 3 4 2 6 8 और 5 9 14। तो जोड़ सिंपल है कि नहीं? इसी तरह से घटा भी करते हैं, घटा के लिए भी बस इतना ही रूल है। बिल्कुल आसान है एडिशन करना, है कि नहीं? जोड़ना बिल्कुल आसान है। अब घटा सीखेंगे। तो घटा कैसे हम करेंगे? दो मैट्रिक्स को अगर हमको घटाना होगा, दो मैट्रिक्स को क्या करना होगा, तो जोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर तुमको कह दे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का घटाव अगर निकालने के लिए कह दिया जाए, मैट्रिक्स का घटाव, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वहाँ लिख दिए हैं, मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। अब चलो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। दोनों मैट्रिक्स कौन कौन? तो पहला मैट्रिक्स है तुम्हारा ये 6 7 8 3 4 5, और दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं 4 7 3 1 2 5। हो गया ना? अब बताओ a-b अगर निकालना होगा हमको तो कैसे निकालेंगे a-b? सोचो a-b कैसे निकालेंगे हम? तो सेम अभी रूल वही सेम है जो एडिशन में काम किए, वैसे ही से सब्सट्रैक्शन में करेंगे। देखना बस हमको क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या देखना है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो ऑर्डर किसको कहते हैं, तो ये पहला वाला देखो, इसको रो कहते हैं, इस लाइन को 1 रो 2 रो। कै गो रो आया? 2 रो। रो का मतलब पंक्ति।
फिर इसके बाद इसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो एगो दूगो कै गो कॉलम है, 3 गो। तो पहले रो लिख देते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो कितना हो गया, 2/3 हो गया ना। फिर देखो दूसरा में 1 रो 2 रो, कै गो रो आया, 2 गो। कॉलम बताओ, एगो दूगो 3 गो। तो 2/3 का आ गया ना दोनों। इसका मतलब ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का। दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है। इसको जोड़ा जाए मतलब घटाया जा सकता है, घटा भी आसान है। 6 में 4 घटाएंगे, 7 में 7 घटाएंगे, और 8 में 3 घटाएंगे 5, 3 में 1 घटाएंगे 2, और 4 में 2 घटाएंगे 2, 5 में 5 घटाएंगे 0। तो हो गया सिंपल। अगर इसी में हमको कहता कि बी में 1 घटाइए, तब जोड़ में तो सेम हो जाता, लेकिन अगर हमको कहता बी में 1 घटाइए, तो इसमें उसको घटाते तो क्या हो जाता बताओ। 4 में 6 घटाएंगे, 7 में 7 घटाएंगे, और 3 में 8 घटाएंगे -5, 1 में 3 घटाएंगे, और 2 में 4 घटाएंगे, और 5 में 5 घटाएंगे। सिंपल है। जोड़ घटा थोड़ा सा गुना में ध्यान देना होगा, ठीक है। क्या जोड़ घटा में कोई दिक्कत, तो मैट्रिक्स का जोड़ और घटा तुम कर सकता है, इजी तरीके से कर सकता है। तो चलो एक आधे को तुम बना करके देखो, ठीक है। हाँ लिखेगा कि हो गया, ये तू समझ रहा है, ये सब बन जाएगा ना, क्या कोई दिक्कत इसमें। तो इसमें क्या करना है तुमको, हम एक तुमको क्वेश्चन दिए हैं, इसको जोड़ घटा इसमें सब है। तो देखो यहाँ ए को अगर बी से जोड़ेंगे, किससे, यहाँ पर क्या कहा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी सिंपल है, क्योंकि देखो हमको ऑर्डर ही देखना होता है। ऑर्डर सेम होगा तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, ऑर्डर सेम होगा तो आसानी से। तो देखो ए को इसको ए वाला को बी वाला से जोड़ेंगे, तो यहाँ सेम जैसे ए प्लस बी कहा, तो सेम अवयव को सेम अवयव के साथ करते जाएंगे, हो जाएगा। फिर कहा घटाने के लिए, तो इसमें इसको घटाते जाएंगे, क्या कोई दिक्कत, हो जाएगा ना। फिर कहा बी में से ए को घटाने के लिए, तो इसमें से उल्टा घटाएंगे ऐसे। अब कहा 2a प्लस बी निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे 2a प्लस बी। तो तुम सोचो 2a प्लस बी कहा, तो ए में जितने भी एलिमेंट है सब में पहले 2 से गुना करना होगा। इसी का इसका हम 2a प्लस ए निकाल के तुमको बता देते हैं। 2a प्लस बी हमको निकालना है, क्या निकालना है, 2a प्लस बी, ध्यान देते चलना। तो 2a प्लस बी कहा, तो पहले ए में सब में 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 7 दूना 14। उसके बाद बताओ 3 दूना 6, और 14 दूना 12, 9 दूना 18, सब में कर दिए ना। तो 2a प्राप्त हो गया हमको। ये क्या प्राप्त हो गया, 2a। अब क्या करना है तुमको, बी तो सिंपल वही सब ना है। बी में क्या क्या है बताओ, तो बी में यही सब चीज है। तो बी में क्या क्या है, तो 4 है, 7 है, 9 है, 1 है, 5 है, 4 है कि नहीं। अब जोड़ दो सब, क्या जोड़ सकते हैं ना। अब तो जोड़ने के लिए क्या रूल है, सिंपल तो है, 4 4 8, 10 7 17, और 14 9 14 9 23, 6 1 7, 12 5 17, 18 18 18 4 22। क्या हो गया ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें तो अब दिक्कत नहीं है। चलो अब मान लिया जाए हमको, अगर ए बराबर, यहाँ देखो ए बराबर 2 3 और 4 5 दिया रहे, और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 रहेगा। चलो अब बताओ इसको कैसे हम करेंगे। अगर हमको यहाँ पर ए प्लस बी कहेगा निकालने के लिए, तो बताओ क्या होगा ए प्लस बी। तब मतलब शुरू कर देता है। यहाँ देखो ऑर्डर कितना है इसका, 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। तो इसका क्या जोड़ संभव है, ऑर्डर मिलाओ, ऑर्डर सेम नहीं है, तो सीधा कह देंगे जो है ये जोड़ संभव नहीं है कि नहीं। या जो है ए प्लस बी संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या लिखेगा ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो समझ गया, क्या इसमें कोई दिक्कत। तो चलो अब हम गुना करने का तरीका तुमको बताते हैं, कौन सा तरीका। तो ये समझ गया ना कैसे बनाना है। अब अगर हमको मैट्रिक्स का गुना कह दे निकालने के लिए, क्या कह दे, मैट्रिक्स का गुणनफल, मैट्रिक्स का गुणनफल। तो देखो गुणनफल के लिए क्या नियम है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर कह दे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर तुमको कह दे, तो कैसे निकालेंगे हम इसका गुणनफल।
तो गुणनफल निकालने के लिए देखो हमको यहाँ करना क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स का, ध्यान देना जो बोल रहे हैं हम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तब गुना संभव होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दो मैट्रिक्स का जो है दो अवयव को तभी जोड़ सकते हैं, दो अवयव को तभी जोड़ा जा सकता है, तभी जोड़ा जा सकता है जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो चलो अब देखो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि दो मैट्रिक्स को हम तभी गुना कर सकते हैं जब क्या हो, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। अब जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में अगर हमको कह दिया जाए कि एक मैट्रिक्स हमको यहाँ पर लिए हैं, मान लिया जाए m क्रॉस n का, किसका, m क्रॉस n का, तो इसको हम गुना उसी से कर सकते हैं जिसके, यहाँ देखो m रो हो गया, n क्या हो गया, कॉलम। इसका कॉलम अगर n है तो उसका कॉलम रो n होना चाहिए, n क्रॉस p चाहे n क्रॉस कुछ भी हो, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, रो सेम होना चाहिए। यानी इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला सेम होना चाहिए, समझ गया ना। पहला का कॉलम दूसरा का रो के बराबर होना चाहिए, पहला का कॉलम दूसरा का रो, और तब जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा वो नया ऑर्डर का प्राप्त होगा, और वो मैट्रिक्स नया जो प्राप्त होगा वो m क्रॉस p का तैयार होगा। किसका तैयार होगा, वो जो गुणनफल तैयार होगा m क्रॉस p का तैयार होगा। यानी हम बिना गुना किए हम ऑर्डर पता कर लिए, अगर इस ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया तो हमारा मैट्रिक्स सही है, नहीं तो गलत है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लिया जाए, तुमको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए कि देखो अगर मान लो एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, ठीक है, इसको गुना किए हम 3/4 ऑर्डर से, तो बताओ क्या गुना पहले पॉसिबल होगा, गुना पॉसिबल होगा कि नहीं, क्या गुना पॉसिबल होगा। तो तुम देखो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो के क्या बराबर है, तो अगर बराबर है तो इसका मतलब गुना होगा। अगर गुना होगा तो बताओ किस ऑर्डर का गुना प्राप्त होगा, गुणनफल किस ऑर्डर का प्राप्त होगा, तो 2/4 ऑर्डर का प्राप्त होगा। और यही मैट्रिक्स का तरीका हो गया। क्या गुना नहीं सीखे, तरीका सीखे, अभी गुना किए कहाँ है, तरीका समझ गया ना, क्योंकि तरीका पता रहेगा तब ना, डायरेक्ट हम करेंगे गुना करेंगे तुमको पता नहीं लगेगा क्या कर रहे हैं। पहले तरीका तो समझो, समझ गया ना तरीका, कि पहला का कॉलम दूसरा के रो के अगर बराबर होगा तो गुना संभव है, तो क्या है, गुना संभव है। चलो अगला बताओ तुम हमको कि ये मैट्रिक्स है, जैसे कैवा नंबर, तीसरा नंबर, मान लिया जाए ये 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 4 का है, तो बताओ क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, ये गुना संभव नहीं है कि नहीं, क्या लिखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, यानी इसका गुना संभव ही नहीं है। समझ गया क्यों नहीं संभव है, क्योंकि इसके रो मतलब लास्ट वाला इसके शुरू वाला से मिलना चाहिए ना, पहला का कॉलम दूसरे के रो से मिलना चाहिए कि नहीं। जब ये समझ गया तो अब देखो गुना करना आसान हो जाएगा, गुना जो है तुम आसानी से बना सकेगा, ठीक है। अब गुना हम बताते हैं, ध्यान देते चलना। चलो देखो हम देखते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स, पहला ए जो है तुम्हारा देखो ये दो मैट्रिक्स है, मतलब ये मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स हो गया। अगर हमको कह दिया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह दिया कि ए क्रॉस बी तैयार कीजिए, यानी इसका गुणन तैयार कीजिए, दिख रहा है यहाँ तक, क्या करा, ए क्रॉस बी तैयार कीजिए, क्या करा हमको, ए क्रॉस बी। तो कैसे तैयार करेंगे, तरीका तो तुम समझ गया था कि गुना तभी संभव हो सकता है जब पहला का कॉलम दूसरे के रो से मिले, और हमको जो मैट्रिक्स नया प्राप्त होगा किस ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का। और कभी कभी का ये जो तुमको लिख के दिए हैं
ये भी पूछा हुआ है कि अगर हम एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स ले और दूसरा n क्रॉस p का मैट्रिक्स ले, तो बताइए नया जो मैट्रिक्स तैयार होगा, उसका गुणन का जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा किस ऑर्डर का होगा? m क्रॉस p का। क्वेश्चन दे देगा ऐसे ही कि अगर हम एक 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स ले और दूसरा 5 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले और दोनों को आपस में गुना करे, तो बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा? तो 5 5 मिल रहा है, तो यानी 4 क्रॉस 2 का प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि नहीं? तो ये समझना होगा तुमको। अब गुना समझो, पहले किसको समझेंगे? गुना को। थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आसान भी है, समझो। पहला वाला ये जो रो तुम दिख रहा है, पहला वाला रो दिख रहा है ना, पहला वाला रो को लेकर के तुम इसके सामने रख दो, पहला कॉलम के सामने रख दो। पहला रो को लेकर के किसके सामने? पहला कॉलम के सामने, मतलब विजुअल तरीके से तुम मान लो यहाँ रख दिए 4 5, ठीक है? ध्यान देते चलना। पहला रो को लेकर कहाँ रख दिए? पहला कॉलम के सामने रख दिए। तो पहला रो को तुम पहले इससे गुना करो, तो बताओ 4 चौके 16, बीच में प्लस 5 गुना 1 5 हो गया। तो एक एलिमेंट तैयार हुआ। वो ऑर्डर तैयार करने के लिए गुना कर रहे हैं। गुना दूसरा ऑर्डर के लिए ना तुमको बताएं कि पहला का रो लेके दूसरा का कॉलम लेके ऑर्डर तैयार होता है। ऑर्डर नहीं है, गुना करने बता रहे हैं कि पहला का रो तुम लो, ठीक है? और यहाँ पर मान लिया जा रहा है कि पहला का रो पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से गुना करेंगे और एक एक करके लिखते जाएंगे। तो पहला रो पहले कॉलम से गुना करो। पहला रो को किससे? पहले कॉलम से। तो पहला रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 4 चौके 16, 5 गुना 1 5 हो गया। फिर उसके बाद देखो इसी को लेकर के अब दूसरा कॉलम से करो, तो 4 पंचे बताओ क्या होगा? 4 पंचे 20 प्लस बताओ 7 पंचे 35 हो गया ना। फिर उसके बाद बताओ इसको लेकर के अब तीसरा के साथ क्या हो जाएगा बताओ? तो 6 चौके 24 और 5 25 हो गया। तो ये एक रो तैयार हुआ, ठीक है? अब क्या करना है तुमको? दूसरा रो को लेकर के उस सेम तरीका से वही चीज, दूसरा रो को लेकर के पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, और गुना तैयार हो जाएगा। तो चलो पहला कॉलम जो है दूसरा रो को लो और पहले कॉलम से करो। 4 तिया 12 और 2 गुना 1 2 होगा कि नहीं? फिर दूसरा रो को लेकर के दूसरे कॉलम से करो, तो दूसरा से 5 तिया 15 7 गुना 14। फिर इसके बाद लो इस दूसरा कॉलम को तीसरे से करो, 6 तिया 18 और 5 गुना 10 हो गया तैयार। अब इसको लिख दो सीधा करके, 16 5 21 20 35 55 24 25 24 25 49 12 2 14 15 14 15 14 कितना होगा? 29 18 10 28। अब बताओ किस ऑर्डर का तैयार हुआ? किस ऑर्डर का तैयार हुआ बताओ? पहला रो दूसरा कॉलम 2/3 का तैयार हुआ कि नहीं? हो तो गया गुना। क्या समझ में आया? अब क्या थोड़ा सा बस अब इसको तुम प्रैक्टिस करेगा तभी याद रह पाएगा। आज तुम छोड़ दो इसको, कल भूल जाएगा, गारंटी। इसलिए हम इसको पढ़ देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, साहब है कि नहीं? क्योंकि तुमको फिर कंफ्यूज कर जाएगा, इसको इससे गुना किया, इससे उससे गुना करिए, और तुमको ये समझ आ गया, बहुत बड़ा चीज है। यही सब जो कितना टीचर समझा ही नहीं पाता है। समझ में आया कि नहीं? आसानी से, कितना आसान था। तो चलो अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो जैसे 1 2 3 4, चलो अब इसका बताओ, तैयार करो इसका, एक क्रॉस भी तैयार करो। एक और बताते हैं फिर उसके बाद हो जाएगा। चलो इसका बताओ, तैयार करो इसका मैट्रिक्स। सिंपल तरीका है, वैसे ही करेंगे। कैसे किए थे? पहले देखो, पहले ये तो देख लो गुना संभव है कि नहीं? गुना संभव है ना? और किस ऑर्डर का बनेगा? किस ऑर्डर का बनेगा? 2/2 का बनेगा। चलो गुना करो, इसको उठाओ और पहला वाला से देखो। तुम सोचो पहला रो को पहला कॉलम से कर रहे हैं तो एक पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट तैयार होगा। तो पहला रो पहला कॉलम का, तो 5 गुना 1 5 7 गुना 14। फिर पहला रो को लो दूसरा कॉलम से करो, तो क्या होगा? 6 गुना 1 6 और फिर 8 गुना 16। फिर इसके बाद दूसरा रो को लो और पहला कॉलम से करो, 5 तिया 15। फिर उसके बाद बताओ 7 चौके 18। फिर दूसरा रो को लो और दूसरा कॉलम से करो, 36 18 8 चौके 32 हो गया ना? हो तो गया। अब चलो जब हो गया तो इसको आप जोड़ के लिख दो, 14 5 19 16 6 22 15 18 कितना
15 28 28 5 33 33 10 43 और 18 32 तो बच्चा 50 हो गया तैयार। और किस ऑर्डर का तैयार हुआ? जो हम पहले अनुमान लगाए थे वही था कि नहीं? 2/2 का 2/2 का तैयार हुआ। क्या हो सकता है ना गुना? तो चलो हम इस पर जोड़ घटा तो सीख गया, गुना भी सीख गया, तो इन तीनों को का जो है पूरा रिवाइज करके आना, फिर आगे चलेंगे, है कि नहीं?